सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों को पता होता है कि जो सब्जियों का रेट होता है वो सबसे ज़्यादा बरसात के समय पर मिलता है, और इसी के साथ ये भी होता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन उत्पादन भी बरसात में अच्छा मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर किसान भाइयों मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश का मौसम रहता है और सब्जियों के लिए अनुकूल रहता है। बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन तो अच्छा मिलता है, दाम भी अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, वही सब्जी जो आप अन्य सीजन में लगाते हैं तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेट भी कम रहता है। लेकिन बरसात के समय पर यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं 5 ऐसी सब्जी जिनको लगाकर आप आसानी से इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, और इसमें रोग बीमारियां भी कंट्रोल में रहेंगी, और आप इसका मार्केट में अच्छा भाव भी पा पाएंगे। कुछ सब्जियां तो ऐसी है जो 100 रुपये ऊपर से भी बिक जाती हैं शुरुआती अवस्था में, यदि आप सही समय पर इसको लेकर मार्केट में आते हैं। किसान भाइयों, आज हम सिर्फ बेल वर्गीय सब्जियों के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि जो सिंपल सब्जियां जो आप खुले खेत में लगा सकते हैं उसकी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। वो वीडियो पहले ही पड़ चुकी है, उसकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा तो कमा ही सकते हैं। लेकिन आज हम झालर वाली सब्जियों की बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इन सब्जियों का चुनाव हमने इस तरीके से किया है कि मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा रेट होता है, और कम ही किसान भाई लोग इसको लगाते हैं। इस वजह से मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है, और इसको आसानी से किया जा सकता है, कम खर्चे में होती है, और इसमें जो रोग बीमारियां लगती है उसको कम दवाओं के स्प्रे से ही आप अच्छे से कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों सरपुतिया की। जो सरपुतिया की खेती होती है वो काफी सस्ती खेती होती है, क्योंकि इसमें दवाओं का बहुत कम यूज होता है। पूरे सीजन में एक ही 2 स्प्रे में काम चल जाता है, और कुछ किसान भाई तो स्प्रे भी नहीं करते, थोड़ी बहुत जो समस्याएं आती है तब उसके बाद भी इसमें अच्छे से उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, यदि आप सरपुतिया की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए किसान भाइयों आपको मचान बनाना पड़ेगा। किसान भाइयों, यहाँ पर हम जो सब्जियां बताने वाले हैं उसके लिए आपको झालर लगाना होगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको झालर कैसे लगानी है। और झालर आपको हर सब्जी में सेम इसी तरीके से लगानी होगी। जो भी सब्जी आप लगाएंगे या तो 5 फीट, नहीं तो 6 फीट, नहीं तो 7 फीट पर आपको लाइन से लाइन लेकर चलना है, और आपका जो पौधे से पौधे की दूरी है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए मचान बताएंगे, कैसे आपको मचान बनाना है, लगभग कितना खर्चा आ जाएगा। फिर आप मल्चिंग का भी यूज कर सकते हो, वो ऑप्शनली है। तो मचान आपको बनाना है, वो मचान के लिए आपको क्या करना है, आप पूरे खेत की जुताई कर दीजिए, अच्छे से जुताई कर दीजिए, गहरी जुताई करिए, फिर मिट्टी को बारीक बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, खाद केवल आपको मेड़ में ही डालना है। आप यदि 5 फीट की दूरी पर मेड़ बनाने वाले हैं तो 5 फीट की दूरी पर आप एक रस्सी रख के वहां पर आपको जो भी खाद देना है सब मिक्स करके एक बारीक जो है उसको फैलाते जाइए। उसके बाद आप ट्रैक्टर से जो मेड़ बनाने वाली मशीन होती है, पीछे लगा होता है सिंगल, आप उससे मेड़ बना सकते हैं, तो पूरा खाद आपका मेड़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेड़ बनाना है। अगर आप मल्चिंग लगाना चाहते हैं, बिना ड्रिप के भी मल्चिंग लगा सकते हैं, उसका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप वो भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इस तरीके से यदि आप 5 या 7 फीट की दूरी पर मल्चिंग लगाते हैं तो कम खर्चे में आपका 10,000 के अंदर ही आप मल्चिंग का भी पूरे एकड़ का खर्चा निकाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसका भी आपको तरीका जानना है कि मल्चिंग हम कैसे लगाएं और कम खर्चे में कैसे मल्चिंग से यूज कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दूसरी बात करें किसान भाइयों, आपको जो भी मचान बनाना है, जो भी झालर बनाना है, उसमें क्रॉप नेट का यूज करना है, बांस का यूज करना है। और बांस जो आपका है वो करीब जो है 8-8 फीट के लंबाई का बांस होगा, 8 या 9 फीट की लंबाई का आपको बांस यूज करना है। और आपको जो है जीआई वायर की जगह पर पेट वायर का यूज करना। किसान भाइयों, ये 10,000 का जीआई वायर लगता है, तो उसी जगह पर आप 3 से 3.5 से 4,000 के आसपास में पेट वायर से वो खर्चा निकाल सकते हैं किसान भाइयों। और पेट वायर की भी मजबूती उतनी ही होती है और बहुत सालों तक वो चलता है। तो इस तरीके से आपको पेट वायर लगेगा और क्रॉप नेट लगेगा। बहुत ही कम खर्चे में क्रॉप नेट से आप जो है पूरा अपना एकड़ का जो है खर्चा निकाल सकते हैं। तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, किस तरीके से आप मचान तैयार करेंगे, कैसे आप झालर तैयार करेंगे और कितना खर्चा आता है, ये सब भी डिटेल उसमें कैलकुलेशन करके बताया गया है। आप उसको जो है जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई आपको मचान कैसे बनाना है। अब बात करें किसान भाइयों, जैसे आपने खेत की तैयारी कर लिया तो आपको बुआई करना है। बरसात के समय में जब भी आप सब्जियों की बुआई करते हैं तो आपको वहां पर सीड थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना होगा किसान भाइयों, क्योंकि क्या होता है कि इसमें कभी कभी जो है तापमान ज़्यादा होता है और बरसात नहीं हुई रहती है शुरुआती अवस्था में, तो कुछ यहाँ पर जो है पत्तियां मुड़ने का और थोड़ा वायरस टाइप वाला जो है रोग आने की दिक्कत रहती है। तो आप एक्स्ट्रा सीड लेकर चलेंगे तो जो ये वाली समस्या रहेगी जैसे ही आती है आप कुछ सीड को हटा सकते हैं, कुछ पौधों को उखाड़ कर बाहर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरपुतिया की।
सरपुतिया के लिए आप लाइन से लाइन 5 फीट लेकर चलें। और किसान भाइयों, आप जो मचान रखेंगे वो हर सब्जी में जो मचान है उसकी हाइट आप जो है 6 फीट रख कर चलिए किसान भाइयों, क्योंकि जब उसमें फल आएगा तो वो 1 फीट आपका नीचे लटक ही जाना है, तो आसानी से आप उसकी तोड़ाई कर लेंगे। और जितना भी आपको जो है यहाँ पर झालर बनाना, क्रॉप नेट लगाना है, हमारी वीडियो में देखेंगे, सब पूरा वर्टिकल ही रहेगा, सीधा केवल ऊपर रहेगा। और दिशा की भी बात कर लें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको लाइन बनानी है। इस दिशा में यदि आप लाइन बनाएंगे तो आपका जो भी फसल रहेगा दिन में हर एक टाइम जरूर वहां पर उसमें धूप पहुंचेगी। तो ये आपको इतना करना है। अब सरपुतिया की बात करें तो लाइन से लाइन 5 फीट हो गया। पौधे से पौधा आपको एक हाथ करीब 1.5 फीट पर आपको सीड से सीड की आपको बुआई करनी है। और एक एक जहां पर आप किसान भाइयों हो सके तो 2 सीड नहीं तो एक ही सीड बुआई करिए, क्योंकि अगर एक सीड आपका खत्म हो जाता है, करीब 3 फीट बचता, तब भी आपका भरपूर उत्पादन वहां से निकल कर आने वाला है। वैरायटी की बात करें तो इसमें पूसा की आती है और आराधना की आती है। इसकी वीडियो हमने पहले भी बना रखा है कि कौन सी अच्छी वैरायटी सरपुतिया की है, तो आप उसको देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें हम टोटल खर्चे की बात करें तो मचान का खर्चा हम नहीं बताएंगे क्या है, आप अपने हिसाब से उसको कम से ज़्यादा कर सकते हैं। 15,000 से 30,000 में आप एकड़ का खर्चा कर सकते हैं, उतने में आपका मचान तैयार हो जाएगा, जिस हिसाब से आपके पास जिस चीज़ की उपलब्धता है। तो इसका खर्चा आप नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा बाकी टोटल हम एकड़ में करीब 30 से 35,000 में आप सरपुतिया का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं। इतनी आसानी से आपकी इतने खर्चे में इसकी खेती हो जाएगी किसान भाइयों। और अब बात करते हैं उत्पादन की, तो आप सरपुतिया से जो है करीब 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सरपुतिया का उत्पादन ले सकते हैं। रेट की बात करें किसान भाइयों, सही समय पर मार्केट में अगर अगैती में आप सरपुतिया लेकर आते हैं तो आपका 100 रुपये 80 रुपये थोक में आपका रेट जाने वाला है। और उसी हिसाब से जो है किसान भाई बरसात पर और अन्य सब्जियों के उपलब्धता पर भी रेट हमेशा डिपेंड करता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, 100 से ऊपर भी जा सकता है। तो ये तो बात हुई सबसे पहले वाली की सबसे कम खर्चे में और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है किसान भाइयों, ये आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी बात करते हैं करेले की। किसान भाइयों, करेले का अलग अलग वैरायटी होती है, बहुत किस्में होती हैं और अक्सर जो गर्मियों के समय में चलता है कांटेदार करेले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो चलता है वो बरसात में लंबी 1-1 हाथ की लंबाई वाली, 1-1 फीट से ज़्यादा की लंबाई वाला और चिकना करेला चलता है किसान भाइयों। और इसकी कुछ वैरायटी की बात करें तो बीएनआर का आता है, ये अक्षय नाम से आता है, बहुत अच्छी वैरायटी है, डार्क ग्रीन सेगमेंट में आता है, वो बहुत अच्छी है, परफेक्ट वैरायटी है। इसके अलावा और भी कुछ अच्छी वैरायटियाँ हैं, तो उनकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सब्जियों से रिलेटेड एक जो सेक्शन बना हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इसका जो है वैरायटी कौन सी है। और बरसात के समय में ही कहीं कहीं पर कांटेदार करेले भी चलते हैं। कांटेदार में भी कुछ बड़ा होता है, जैसे अमन श्री होता है, लंबा वाली वैरायटी है, तो नुनहेम्स की अमन श्री है। इसी तरीके से बीएनआर का और भी कई वैरायटी हैं, तो आप कांटेदार की भी एक अलग सेगमेंट में आपको मिल जाएगी कि कौन कौन सा आप अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। करेले से उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 120 से करीब 150 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ का आपका उत्पादन हो जाएगा। वैरायटी के हिसाब से हम अच्छी फसल को लेकर चल रहे हैं कि आपकी फसल अच्छी होगी, आपने अच्छे तरीके से किया हुआ है किसान भाइयों। खर्चे की बात करें तो करीब 40 से 45,000 आप इसमें मान के चलिए, थोड़ी सी इसमें सीड महंगे होते हैं, तो 40,000 के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। बाकी जो झालर वालर का खर्चा आप अलग से जोड़ लीजिए। तो ये है, इतने खर्चे में आप करेले की खेती कर पाएंगे किसान भाइयों। करेले का रेट की बात करें तो ये भी शुरुआत में आपका 80 रुपये 70 रुपये जो है, यदि मतलब ठीक ठाक रेट है तो मिल जाता है। बाकी विपरीत परिस्थिति में रेट और ऊपर भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसान भाइयों, कभी कभी ये भी होता है कि आपका फसल लास्ट में जाने के बाद भी काफ़ी अच्छे भाव में बिकता है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों का बाद में क्या होता है, कभी कभी कोई रोग आ गया, वो लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, या फिर कम लगा हुआ है मार्केट में, या फिर जो है ऐसे अक्सर होता है कि करेले का रेट लास्ट में आपका जो अक्टूबर में भी जाके करेला आपका अच्छे भाव में बिकता है। तो इसलिए हमने करेले को दूसरे स्थान पर रखा है, काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। किसान भाइयों, अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं लौकी की। किसान भाइयों, हमारी सबसे फेवरेट ये सब्जी रही है बरसात के समय में, इसको हम जरूर करते थे। आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो हमारा बहुत ही कम क्षेत्र में जो है करीब जो है, इसमें भी हमने लाइन से लाइन 5 फीट और 5 फीट से भी कम ही था, आप देखेंगे, क्योंकि टोटल जो है 2 लाइन से पहले 9 फीट पे थी, तो 4.5 फीट पे बीच में एक लाइन बनाए थे। लाइन से लाइन 4.5 फीट पे लौकी लगाया था। 3 बिस्वा में हमने 28 क्विंटल के आसपास या उससे ज़्यादा ही की लौकी हमने प्रोडक्शन निकाला था और बहुत अच्छा रेट भी मिला था। हमारी लौकी 7 या 8 जनवरी तक चली थी किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा भाव मिला था। तो इसी तरीके से लौकी जो है काफ़ी अच्छी फसल है। और लौकी में किसान भाइयों कुछ समस्याएं आती है, यदि आप सचेत रहें तो आप उसमें बचाव कर सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, अक्सर एक ही तरफ से उसमें पौधे सूखने लगते हैं और सूख के ख़त्म भी हो जाते हैं।
तो यदि आपने सही समय पर इसका उपचार कर लिया तो लौकी से आपका अच्छा उत्पादन कमाने वाले किसान। लौकी में जो मुख्य समस्याएं आती हैं, फल पे छिट्टे बनते हैं, थोड़ा दाग धब्बे बनते हैं, उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल का यूज करेंगे तो आपके फल बिल्कुल साफ आएंगे। और दूसरी जो समस्या आती है लौकी में, बिल्ट की आती है, फ्यूजेरियम बिल्ट की। तो आपको जड़ों में ड्रेंचिंग करना है, और जब भी आप बेड बनाएं तो वहाँ पर जो है कुछ फंगिसाइड और कुछ कीटनाशक दवाओं का यूज करिए, ताकि उसमें जड़ों में फंगस ना रहे। और लौकी में यही दिक्कत आती है। और लौकी की भी जब आप बुआई करिए तो आप लाइन से लाइन 5 फीट तो मान के चलिए। आप यदि ऊपर भी झालर देना चाहें तो लाइन से लाइन आप 7 फीट कर लीजिए। दो तरीके का झालर होता है, मतलब पूरा मचान बनाना चाहे तो लाइन से लाइन 7 फीट कर लीजिए। और पौधे से पौधा आपको 1.5 फीट पर हमेशा बुआई करनी है। 1.5 फीट पर एक सीड लगाइए, कुछ सीड आपके खराब होंगे, उसके बाद ओवरऑल आपका तब भी जो प्रोडक्शन अच्छा आएगा, पूरा मतलब वो कवर कर लेगा। किसान भाई लौकी में उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ आप 300 क्विंटल से ज़्यादा का उत्पादन लेकर आ सकते हैं। ये आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है किसान भाई। हम प्रति एकड़ तो बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 1 एकड़ में पूरा लौकी ही लगा दीजिए। 1 एकड़ खेत आपके पास है तो करीब कम से कम उसमें 4 प्रकार की सब्जियां लगाइए। हम अपना एक मान के चल रहे हैं कि आप 1 एकड़ में आपका क्या कितना होगा। अब यहाँ पर लागत की बात कर लें तो लौकी में आपका मचान का थोड़ा अच्छा खर्चा लगेगा, मजबूत मचान आपको बनाना पड़ेगा। और बाकी मल्चिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें भी आपका करीब 40 से 45 से 50 हज़ार मैक्सिमम आपका खर्चा है, मतलब मचान वाला छोड़ के प्रति एकड़ का खर्चा आपका लगेगा। लौकी में किसान भाई एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, जब भी आप मार्केट में ले जाएंगे थोड़ा संभाल कर ले जाना होगा। रगड़ पड़ेगी, काला पड़ जाएगा, और इसमें स्क्रैच पड़ा, इसमें दाग धब्बे आ गए तो थोड़ा सा इसमें जो बिकने में दिक्कत, तो आपको बढ़िया पैकिंग करके ले जाना है। जूट के बोरे का प्रयोग करना। आप यदि जूट के बोरे को भिगोकर उसमें आप लौकी भर के लेके जाते हैं मार्केट में, आप अच्छे से उसको पहुंचा पाएंगे। किसान भाइयों ये तो बात हो गई लौकी की। अब बात करते हैं हमारी जो अगली फसल है, ये नेनुआ। ये भी थोड़ा दिक्कत होता है इसमें किसान भाइयों, इसीलिए इसका अच्छा भाव मिलता है। यदि आप नेनुआ को संभाल कर नहीं लेकर गए तो पूरा काला पड़ जाएगा, दाग बहुत तेजी से उसमें बनते हैं, क्योंकि आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका स्किन बहुत नरम होता है। और किसान भाइयों लौकी की थोड़ी सी बात करें, उसके सीड की, आपको उसमें सीड के बारे में नहीं बताया गया। तो बीएनआर का जो है एक हरुणा नाम से वैरायटी आती है, सबसे परफेक्ट वैरायटी है। इसके अलावा अनोखी नाम से एक वैरायटी आती है नुनेम्स की, और ऐसे जो है माही 8 नाम से है, महिको की लौकी है। तो इसका भी आपको जो है वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, देख सकते हैं, अच्छी वैरायटी है लौकी की। और बात करते हैं हमारा जो नेनुआ है, इसमें किसान भाई बीएनआर का हम हमेशा से यूज करते आए हैं। बीएनआर का आलोक नाम से नेनुआ आता है, बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा उसका डिमांड मार्केट में रहता है। इसके अलावा और भी वैरायटी हैं, उसका भी आपको हम वीडियो में दे देंगे कि उसमें कौन कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं। बात करते हैं नेनुआ की बुआई के लिए किसान भाइयों, इसमें भी आप 5 फुट, देखिए हम तो सब में 5 फीट बता रहे हैं, क्योंकि हम जो है हाई डेंसिटी पर थोड़ा भरोसा रखते हैं। और 5 फीट हम रखेंगे, लेकिन ऊपर हम झालर नहीं बनाएंगे। 5 फीट रखेंगे, सीधा ऊपर 6 फीट तक जाएगा, फिर वापस आएगा। 5 फीट में हमारा लाइन से लाइन की दूरी रहेगा, ऊंचाई 6 फीट रहेगा, क्योंकि ऊपर जब कवर नहीं रहेगा तो हमारा उत्तर से दक्षिण लाइन रहेगी, धूप पूरा खेत में हमेशा पहुंचेगा। तो इसमें क्या हुआ, आपकी ऊंचाई तो 5 फीट है, लेकिन 2 साइड है तो पूरा आपका 10 फीट हो गया। इसी तरीके से आपका पूरा एरिया कवर करता है, यही कारण है कि उत्पादन अच्छा आता है। तो आपको 5 फीट पर लगाना है, और पौधे से पौधा 1.5 फीट, सब में 1.5 फीट आप रखिए। कुछ पौधे आपके खराब हो गए, आप उखाड़ कर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको लेकर चलना है। और नेनुआ में कोई ज़्यादा रोग नहीं आता है किसान भाइयों, इसमें थोड़ा डाउनी मिल्डू का दिक्कत आती है, और कभी कभी ज़्यादातर सफ़ेद मक्खियाँ लगती हैं, तो थोड़ा सा वायरस टाइप अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में वायरस बन जाता है, पीलापन आ जाता है। तो आपको रस चूसक कीड़ों से बचा के रखना है। हल्की फुल्की इल्लियाँ हैं जो आपके फलों को डंक मारती है, फलों को काटती हैं, तो इमामेक्टिन बेंजोएट किसान भाई एकदम परफेक्ट दवा है, आप उसका सीधा यूज़ करिए 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में, और अच्छी कंपनी की दवा लेकर चलिए, पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा कोई इसमें स्प्रे की झंझट ही नहीं। तो ये बात हुई नेनुआ की। उससे उत्पादन की बात करें, हल्का ये भी होता है लेकिन लंबा होता है, तो आप जो है इसका भी आपका उत्पादन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 120 क्विंटल, बाकी जो है आप अपने प्रोडक्शन देख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है कोई कि हमने इतना करके तौला है एकड़ का। तो इस तरीके से किसान भाइयों। और नेनुआ के रेट की बात करें, शुरुआत में इसका भी रेट अच्छा होता है किसान भाइयों, 70 80 90 तक जाता है। और इसका भी रेट जो है बाद तक बना रहता है, और बीच बीच में, क्योंकि जो भी सीजन होता है, जैसे गर्मी वाली सब्जियां हो गई, ये मई में आके सबसे सस्ती हो जाती हैं, सभी लोग लगाए रहे, सबका उस टाइम पर आता है। इसी तरीके से ये जो हमारा बरसात वाली सब्जियां हैं, ये तब सस्ती होती हैं जब एकदम अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है, फूल फल खूब भर भर के आते हैं, और सारे किसान का एक ही समय पर तैयार हो जाता है, तो कुछ समय के लिए
वो अचानक से सस्ती हो जाती हैं। तो बाकी हमेशा अच्छा भाव मिलता है किसान भाइयों। और फिर कभी कभी लगन का सीजन आ जाता है तो अचानक से बहुत अच्छा रेट भी मिल जाता है। तो ये थोड़ा मैटर है। और अक्सर ये भी देखा जाता है, लोग कमेंट करते हैं कि नहीं ये रेट नहीं है, ये रेट नहीं। भाई आप अपने मार्केट में जाओ, आप अपने हिसाब से देख लो कहाँ से कितना रहता है। हम अपना उत्तर भारत में रहते हैं, हम अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, आसपास का यहाँ का बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या रेट है। क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ की सुविधा है, लोग बाहर से मंगा लेते हैं, 150-200 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो ये रेट अगर यहाँ पर है तो मान के लिए 150-200 किलोमीटर में लगभग यही रेंज इसका इस हिसाब से रहता है। हमारी अगली जो सब्जी है किसान भाइयों, बोड़ा है। बहुत अच्छी सब्जी है किसान भाइयों, रोग बिल्कुल ना के बराबर लगता है। और इसमें यदि आपका केवल रस चूसक कीड़े लगते हैं तो आप उसमें 1-2 स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं। और कोशिश करिए, अगर बरसात के समय पर आप में ऐसे कुछ समस्याएं देखने को मिल रही, प्रिवेंटिव में पहले कुछ स्प्रे कर लीजिए सस्ती दवाओं का जो अच्छे से काम करती हैं। फिर अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो अच्छी भी दवाई आती है, जैसे पेगासस है। लेकिन जब भी आप बरसात के समय पर इसका स्प्रे करिए तो मौसम को देखकर स्प्रे करिए। ऐसा ना हो कि जैसा स्प्रे किया तुरंत बारिश आ गई तो दवा तो धुल जाएगी, आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। और इसमें भी बात करें, लाइन से लाइन आप 5 फीट, थोड़ा दूरी भी रख सकते हैं, 6 फीट या 7 फीट पर भी इसका लाइन बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो अगर हमको खेती करनी हो तो सब हम 5 फीट पर ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको ऊपर नहीं बंद करना भाई। अगर ऊपर भी आपको ले जाना है, मतलब कि इस तरीके से बनाना है जिसको मचान कहते हैं, कि ऊपर भी रहे, लटक लटक के फरे, वो आपको बनाना है तो 7 फीट आप लाइन से लाइन रखिए। नहीं तो आप सीधा 5 फीट रखिए, ऊपर जाएगी, वहां से नीचे आएगी अपना, फिर इधर उधर। शुरुआत में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा, बाद में ढेर सारा गवा होगा, मतलब ढेर सारी ब्रांच होंगी इधर उधर फैलेंगी, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, फैलने दो, प्रोडक्शन से हमको मतलब है। तो 5 फीट लाइन से लाइन रखिए। और पौधे से पौधा आप 2 फीट रखिए, 1.5 से 2 फीट रखिए। एक ही बीज बोइए या फिर 2 बो दीजिए, क्योंकि ये रिसर्च वैरायटियां होती है, इसमें आपको लंबा झालर वाला लेकर चलना है। और कौन कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं इसकी जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से देंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और किसान भाई आप लोग लंबी वीडियो देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आती है हमारी ये जानकारी वाली फुल लेंथ की वीडियो, तो आप हमको कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट किए रहेंगे तो हमको पता रहेगी आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है, हम उसी तरीके की वीडियो लाएंगे। नहीं तो हम शॉर्ट में भी जानकारी दे सकते हैं, सीधा सीधा ये वाली सब्जी लीजिए, आप सीधा बुआई कर दीजिए। लेकिन डिटेल में इसलिए बताना चाहते हैं कि आप जानेंगे कि क्या कारण है, क्यों उसका अच्छा भाव मिलता है, क्या समस्याएं आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो ये सब जानकारी देने के लिए वीडियो बनाते हैं। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ अच्छी लग रही तो इसी टाइप से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर जो है थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी उत्पादन किसान भाई भयंकर उत्पादन आता है। बोड़े में बिक्री की कोई दिक्कत नहीं होती है, एक इसी टाइप की सेम होती है। अगर आपके मार्केट में सेम बिक रही है, जो चौड़ी फल की होती है, लंबी झालर वाली, उसको भी लगा सकते हैं किसान भाई। वो बहुत उसका लंबा गवा जाता है, आप तो दूर दूर लगा देंगे, भरपूर उसका उत्पादन मिलेगा। लेकिन हर मंडी में वो बिकता नहीं है, वो बिकेगा वहाँ जहाँ बड़े शहर हैं। बड़े शहरों के पास आपका यदि फार्म है, आप सेम लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई स्प्रे ही मत करिए, आने दीजिए रोग, तब भी आपका भरपूर उत्पादन आएगा। बोड़ा भी इसी तरीके से होता है, लेकिन बोड़े का हमको अच्छा भाव मिलता है। बोड़े का भी किसान भाई जो वैरायटियाँ होती है, एक डार्क ग्रीन सेगमेंट में होती है, एक हल्के ग्रीन में होती है, सफ़ेद टाइप का। तो कोशिश करिए, अगर आपके मार्केट में डार्क ग्रीन चल रही तो अच्छी वैरायटी डार्क ग्रीन वाला लीजिए, और भरपूर बोड़ा आपको मिलेगा किसान भाइयों। और उसका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों। तो इस तरीके से, और ले जाने में भी दिक्कत नहीं, बोरे में भर के सीधा ले जाइए, दाग धब्बे की उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों 5 सब्जियां तो हो गई, लेकिन एक एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं, 6ठे नंबर पर हमने खीरा को रखा हुआ है। खीरा केवल मई महीने में सस्ता होता है, बाकी खीरा हमेशा आपको अच्छा स्वाद देगा, अच्छा भाव देकर जाएगा, मार्केट में अच्छा डिमांड रहेगा। और अगर लगन का सीजन आ गया तो भाई क्या कहने, बहुत अच्छे भाव में बिकेगा। थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है, थोड़ा सा रोग उसमें ज़्यादा लगता है, बरसात के टाइम पे कंट्रोल किया जा सकता है। खीरे की भी खेती आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइन से लाइन 5 फीट, उसमें आपको पौधे से पौधा एक ही फीट पे रखना है, 9 इंची पे आपको एक एक सीट की बुआई करनी है। और उसकी भी अच्छी जो किस्में हैं बरसात के लिए, बीएनआर का क्रिस है और ईस्ट वेस्ट का नाजिया है, ये सब आप इसमें लगा सकते हैं। जानकारी डिटेल और भी सीट की जानकारी लेनी है तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। खीरे की खेती आप कर सकते हैं किसान भाइयों, भरपूर उत्पादन मिलता है। 250 से 300 क्विंटल आप खीरे का उत्पादन ले सकते हैं। पॉली हाउस में करने वाले लोग तो 500 क्विंटल मतलब बहुत उत्पादन लेके आते हैं। खीरे से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लोग निकाल कर लाते हैं। तो इस तरीके से सबसे जो जरूरी बात होती है किसान भाइयों, खीरे में आपको ज़्यादा तक पोषण तत्व देना। पोषक तत्व जितना ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है, जिस भी फसल में ज़्यादा उत्पादन है, आपको वहाँ पर खाद बढ़ा के देना है। और जो लंबी अवधि तक चलती है उसमें बीच में भी आपको बीच में पोषक तत्व देना है। यदि आप पोषक तत्वों में कमी रखेंगे तो आपके जो प्रोडक्शन मिलेगा वो बाद में टेढ़ा मेढ़ा होगा, और फिर कहेंगे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, कीड़े कीड़े नहीं भाई, टेढ़ा मेढ़ा इसीलिए होता है क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल पा रहा, कुपोषित हो जा रहा भाई।
तो इसीलिए खीरे में भी आपको भरपूर मात्रा में पोषण देना होगा और टॉनिक का भी बीच बीच में स्प्रे करना होगा। इसमें स्प्रे की थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी आप उत्पादन और ये सब अपना अपना देख ली, लेकिन आप लगा सकते हैं खीरा भी। तो किसान भाइयों, इसके अलावा और भी हैं जो झालर वाली सब्जियां आप, लेकिन ये जो हमारे हिसाब से बाकी काफ़ी परफेक्ट वैरायटियां हैं, काफ़ी परफेक्ट सब्जियां हैं, आप इनकी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए इस टाइम पर खेती की, तो कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। वैसे फिलहाल अपने हिसाब से जो आप लोगों के लिए अच्छी जानकारियां हैं वो समय समय पर लाते रहेंगे। तो किसान भाई, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।